हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने स्वामी विवेकानंद जो आपका षष्ठा पाठ है इसके अभ्यास के प्रश्नों को हम हल कर रहे थे। आज हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। एक वाक्य उत्तरम लिखत का हमने प्रश्न नंबर ग तक हमने हल कर लिया था। आगे प्रश्न घ है, रविंद्रनाथ टैगोरस्य किम कथनम अस्ति। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये कहा था, रविंद्रनाथ टैगोरः कथयति यत् यदि को अपि भारतीय संस्कृतिं ज्ञातुम इच्छति तर्हि प्रथमः तेन स्वामी विवेकानंद विषये पठितव्यम। यदि कोई भारतीय संस्कृति के विषय में जानने का इच्छुक है तो उसको सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी के विषय में पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, यूनाम प्रेरकः पथ प्रदर्शकश्च कः। युवाओं के प्रेरणादायक और पथ प्रदर्शक कौन थे? तो यहाँ पर है यूनाम प्रेरकः पथ प्रदर्शकश्च स्वामी विवेकानंदः आसीत्। युवाओं के प्रेरणादायक और पथ प्रदर्शक कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे। अगला प्रश्न है आपका उचितम योजयत, है ना, तीसरा प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए अ और ब दो सेक्शन बने हुए हैं। क पहला है नरेंद्रनाथ एव, तो इसका पहला उत्तर क्या है? नरेंद्रनाथ कौन थे? स्वामी विवेकानंदः। फिर दूसरा है नरेंद्रनाथस्य माता, नरेंद्रनाथ जी की माता कौन थी? तो भुवनेश्वरी देवी। नरेंद्रनाथस्य पिता विश्वनाथ दत्तः। नरेंद्रनाथस्य गुरुः रामकृष्ण परमहंसः। अपने समय के बहुत बड़े गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु। नरेंद्रनाथस्य प्रिया शिष्या, तो यहाँ है भगिनी निवेदिता। भगिनी का अर्थ होता है बहन, बहन निवेदिता। प्रश्न नंबर 4 है, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। तो पहला है पौरुषम कुरु, कि हमें पौरुष करना चाहिए। पौरुष का अर्थ है हमें मेहनत करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आम आएगा आत्मभावस्य विकासः एव कर्म। आत्म भावना का, है ना, आत्म सम्मान की भावना का विकास करना ही कर्म है। यही हमारा कर्म है कि हम अगर हम अपना कार्य करेंगे, समय पर करेंगे, मेहनत करेंगे तो हमें किसी के आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर हम अपना कर्म करेंगे, है ना, कर्मठ बनेंगे, तो यही तो विकास है, आत्मा का विकास है। तो यहाँ पे आम आएगा जीवनस्य अर्थः उन्नति नास्ति। जीवन का अर्थ उन्नति नहीं है, यहाँ पर ये लिखा है। तो ये कथन जो है वो असत्य है, तो यहाँ पर ना आएगा। फिर है स्वार्थ भावः एवं मृत्यु। स्वार्थ भाव जो है वो मृत्यु के समान है, तो यह भी जो कथन है वह सत्य है। यहाँ पर आम आएगा परोपकारः अपवित्रम कार्यम अस्ति। परोपकार अपवित्र कार्य है, यह कथन पूर्ण रूप से असत्य है, इसलिए यहाँ पर न आएगा। प्रश्न नंबर 5वां है, उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयत प्रतिग्रहणस्य कामनाम। तो प्रतिग्रहण का अर्थ होता है कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तो उसके बदले में कुछ लेने की जो भावना है वह हमें नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर मा कुरु अर्थात नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ आएगा मा कुरु। फिर है चारित्र्य बलम, तो यहाँ पर क्या आएगा? धारियत, है ना। चरित्र बल हमको धारण करना चाहिए। अगर हमारा चरित्र ऊंचा होगा तो हम हर क्षेत्र में सफल होंगे। अगला प्रश्न है, नरेंद्रनाथस्य पिता भाषकः आसीत् कि अभिभाषकः आसीत्। तो अभिभाषकः, है ना, वकील थे, अभिभाषकः आसीत्। अनात्म भावस्य विकासः एव, यहाँ पे आएगा कर्म, है ना। अनात्म भाव का विकास क्या है? ये रॉन्ग है, यहाँ पर अकर्म आएगा। अनात्म भावस्य विकासः एव अकर्म। जो आत्म भाव का विकास ही कर्म है, तो अनात्म भाव का विकास क्या है? अकर्म है। फिर है स्वामी विवेकानंद से जन्म कहाँ पर हुआ था इनका? कोलकाता नगरे अभवत। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता नगर में हुआ था। फिर है अगला प्रश्न है आपका, नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत। तो दीक्षांतरम, तो यह है दीक्षा धन अनंतरम, यह स्वर संधि है। फिर है प्रसिद्धो अभवत, प्रसिद्ध प्लस अभवत,
पूर्व रूप संधि। एवाकर्म, स्वर संधि है एव प्लस अकर्म, एवाकर्म। तस्यावधारणा, तस्य अवधारणा, स्वर संधि है यह भी। फिर है अनेन एव, गुण स्वर संधि है ये, अनेन प्लस एव। फिर है कार्यमस्ति, व्यंजन संधि है कार्यम प्लस अस्ति। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम समास विग्रह करेंगे और आगे के अभ्यास के प्रश्नों को भी हल करेंगे।